Let's start IWT and we have already talked about what is topology. Topology क्या होता है उसके बारे में हमने बात किया था. अब टोपोलॉजी में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में हमने बातें कर ली थी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क कौन कौन से होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो नेटवर्क हैं वो होते हैं लैन मैन वैन, है ना. तो लैन मैन वैन की बातें हमने कर ली थी. और इसके बाद जो है हम लोगों ने ये देखा था कि टोपोलॉजीज जो टोपोलॉजी होते हैं उस टोपोलॉजी में हम लोगों को 5 टोपोलॉजी मिला था. बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी. राइट. अब इसके बाद जो है जो डिफरेंट टोपोलॉजीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो वो जो है आपके हम लोगों ने बस टोपोलॉजी तो कर लिया था. अब हम लोग रिंग टोपोलॉजी में चलेंगे. तो रिंग टोपोलॉजी में क्या है वो हम लोग अब देखेंगे. रिंग टोपोलॉजी जो है वो क्या होता है कि ये बस टोपोलॉजी की जैसा होता है, लेकिन इसमें फर्क यह होता है कि बस टोपोलॉजी में जैसे एक सिंगल लाइन हुआ करता था, मतलब बस टोपोलॉजी में जिस तरीके से यहाँ देखिएगा ये एक सिंगल केबल यहाँ पे मोटा वायर हुआ करता था, वैसा सिंगल वायर जो है इसमें नहीं होता है. इसमें क्या होता है कि जो वायर्स होते हैं वो वन कंप्यूटर टू द अदर कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं. मतलब पहला कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा और जो तीसरा कंप्यूटर होगा वो दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा. जो चौथा कंप्यूटर होगा वो तीसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा. जो पांचवा कंप्यूटर होगा वो चौथे से कनेक्टेड होगा. तो इस तरीके से कनेक्शंस इसमें होते हैं. मतलब जो कनेक्शंस हैं वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर है, एक कोई सिंगल लाइन नहीं है इसमें. उसमें क्या होता था? उसमें होता था कि जो है एक सिंगल वायर होता था, मेन वायर जिसको बोलते थे, और वो सिंगल वायर से हम लोग क्या करते थे कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लेते थे उसी सिंगल वायर से. लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है. इसमें क्या है, पहला कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर कनेक्टेड है और दूसरा कंप्यूटर से तीसरा कनेक्टेड है, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा. इसका मतलब ये है कि अगर दो कंप्यूटर के बीच में जो तीसरा कंप्यूटर दो कंप्यूटर के बीच में अगर 3 कंप्यूटर है 1 2 3, तो 1 2 3 जो कंप्यूटर है उसमें अगर दूसरा कंप्यूटर खराब हो गया तो आपका कनेक्शन टूट जाएगा. कनेक्शन टूट जाएगा कहने का मतलब देयर विल बी नो कम्युनिकेशन बिटवीन द फर्स्ट कंप्यूटर एंड द थर्ड कंप्यूटर. लेकिन इसके फायदे भी हैं. मैंने तो बताया कि पहले कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि ये बीच में दूसरा कंप्यूटर खराब है. लेकिन इसमें ये भी तो है कि पीछे से भी तो कनेक्टेड है. तो पीछे से कनेक्टेड है तो ये जो पहला कंप्यूटर है, ये पहला कंप्यूटर आपका जो है वो आपका दिख तो रहा है पहला, लेकिन वो पीछे से कनेक्टेड है तीसरे से भी. अगर आप ध्यान में दीजिएगा तो तीसरे से वो कनेक्टेड भी है और कनेक्टेड होने के कारण ये कंप्यूटर जो है वो पीछे से भी कनेक्टेड है. तो आपका जो दूसरा कंप्यूटर है वो बीच में खराब हो जाता है तो पीछे से आपका कनेक्शन कम्युनिकेशन ये दूसरी तरफ से कनेक्शंस चल रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि इसमें डेटा कैरियर्स होता रहेगा, डेटा का आवागमन होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक आपका कनेक्शन पीछे से भी ना कट हो जाए. तो मतलब यहाँ पे 2 वे कनेक्शंस होते हैं. देखिए अब हम लोग इसको पढ़ेंगे. In ring topology, each computer is connected to the next computer with the last one. ठीक है? And last one and connected to the first as shown in the below figure. मतलब जो कंप्यूटर लास्ट में है और जो कंप्यूटर फर्स्ट में है उन सब से कनेक्टेड होगा. अब ये जो कनेक्शंस है वो आगे की ओर देखिए कि ये क्या और होता है. अब देखिए रिंग्स आर यूज ऑन हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क. रिंग कहाँ यूज होता है? हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क पे यूज होता है. वेयर लार्ज बैंडविड्थ इज एसेंशियल. वेयर लार्ज बैंडविड्थ, यहाँ पे क्या होता है कि चूंकि 2 वे कनेक्शन होता है तो जो बैंडविड्थ है, जो आपका
कनेक्शन स्पीड है वो यहाँ पे हाई चाहिए होता है, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में थोड़ा हाई कनेक्शन चाहिए होता है, क्योंकि ये टू वे कनेक्शंस होते हैं. अब रिंग टोपोलॉजी A ring topology is a multi-point data communication network. ये भी जो है multi-point data communication network है, obviously we can see, where all stations are interconnected in a series to form a closed loop. कहने का मतलब कि जितने सारे भी कनेक्शन हो, लेकिन फर्स्ट और लास्ट कंप्यूटर जो है उन दोनों के बीच में कनेक्शन जरूर होगा, तभी तो वो रिंग बनेगा, नहीं तो रिंग नहीं बन पाएगा. कहने का मतलब जहां भी फर्स्ट कंप्यूटर है और लास्ट कंप्यूटर है, ये दोनों जुड़ा हुआ रहेगा और दोनों के बीच में अनगिनत कनेक्शंस हो सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. आगे देखिए, द मैसेजेस फ्लो अराउंड द रिंग इज इन वन डायरेक्शन. जो मैसेज है, फ्लो है किसी भी रिंग में, वो क्या होता है, फ्लो द रिंग इज इन वन डायरेक्शन. अब आप कहिएगा कि सर आप तो बोलते हैं टू वे कनेक्शन है और लिखते हैं वन वे कनेक्शन, तो ऐसा क्यों? तो यस माय डियर, दिस इज वेरी ट्रू. ये टू वे कनेक्शन तो है, और लेकिन ये तब है जब कनेक्शन जो है वो एक तरफ से अगर डेटा जा रहा है तो उसी वक्त दूसरे तरफ से डेटा उसको दूसरी तरफ से डेटा नहीं आ सकता है. कहने का मतलब जो आपका कनेक्शन है, यहाँ पे देखिएगा, मैं नोटेशंस में बना के दिखा देता हूं आपको. ये देखिए, सपोज कीजिए कि आपका जो कंप्यूटर है वो इस तरीके का लगा है. इस तरीके से रिंग टोपोलॉजी है. अब आपका जो कनेक्शंस है वो देखिए, यहां पर आपका यहाँ पे आपका ये पहला कंप्यूटर है, यहाँ पे अगर ये पहला कंप्यूटर है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ तीसरा है, यहाँ चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरीके से आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है. तो जो कनेक्शंस में अगर एक समय में एक ही तरफ से आवागमन होगा, मतलब डेटा एक समय में एक ही तरफ से इधर उधर डेटा इधर जाएगा, डेटा इस साइड से बैक से डेटा नहीं आएगा अगर उस समय इस तरफ से डेटा जा रहा है. लेकिन यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि डेटा पीछे से भी आ जाए, इधर से भी, अगर कोई डेटा इधर से मूव नहीं कर रहा हो. कहने का मतलब अगर एक तरफा डेटा एक तरफ से जा रहा है तो डेटा उसी तरीके की तरफ से हमेशा ट्रैवल करेगा, दूसरी तरफ से डेटा ट्रैवल नहीं करेगा. तो ये वन वे कनेक्शन, इसीलिए इसको वन वे कनेक्शन लिखता है. अब आगे देखिए, इसमें क्या है कि वन वे कनेक्शन, और इसके बाद फिर यहाँ पे लिखता है कि each station in the loop is joined by point to point links to other stations. The message flow around the ring is in one direction, obviously one time में one direction. There is no termination. वहां पे कोई termination नहीं होना चाहिए, because there is no end to the ring.
अब यहाँ पर अगर बीच में ये टूट गया तो आपका पूरा कनेक्शन लूज हो जाएगा, इसमें फिर आपका कनेक्शन नहीं बनेगा। The messages flow around the ring is in one direction. Each computer is in sequence, receives the message and passes the information to the next computer. समझिए ऐसा कि अगर ये कंप्यूटर A है, यहाँ पे A, B, C, D ऐसा करके है, तो ये जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर हमेशा जो जब भी ट्रैवल करेगा, तो ये जो ट्रैवलिंग है कंप्यूटर में, जो डेटा ट्रैवल कर रहा है कंप्यूटर में, जो डेटा ट्रैवल हो रहा है वो डेटा ट्रैवल तो कर रहा है, लेकिन सपोज कीजिए कि अगर वो डेटा जो है वो मैसेज कैसे रिसीव करेगा। तो सिंपल सी चीज है, अगर यहाँ पर से डेटा चला कंप्यूटर 1 से, तो वो कंप्यूटर बी को जाएगा, कंप्यूटर सी को जाएगा, कंप्यूटर डी को जाएगा, लेकिन उसको अगर कंप्यूटर एफ तक जाना है, यहां तक डेटा अगर जाना है, तो वो पहले मैच कराएगा, ए के पास जाएगा, अपना डेटा भेजने से पहले उसको चेक करेगा कि आईपी एड्रेस मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हुआ तो वो कंप्यूटर आगे डेटा को भेज देगा, अगर यहाँ भी नहीं हुआ तो ये कंप्यूटर फिर आगे उस मैसेज को भेज देगा। इस तरीके से कंप्यूटर जो है उस मैसेज को आगे भेजता ही चला जाएगा जब तक उसका डेस्टिनेशन ना मिल जाए। अब यहाँ पर उसको डेस्टिनेशन मिल गया, तो आपका डेस्टिनेशन अगर यहाँ है तो आपका डेस्टिनेशन जैसे ही मैच कराएगा डेटा यहाँ पे डिलीवर हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें क्या होता है, चूंकि ये कनेक्शन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन तो होते हैं, लेकिन हमेशा एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा डिलीवर करता जाता है, डिलीवर करने से पहले चेक करता जाता है कि आपका जो डेटा है वो डिलीवर सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर डेटा डिलीवर हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो मैच हो रहा है। अगर आईपी एड्रेस मैच नहीं हुआ, इसका मतलब वहां डेटा डिलीवर नहीं करना है, और ये सारे कंप्यूटर को पता होता है। क्यों? क्योंकि रूल्स हैज टू बी फॉलो। रूल्स हम लोगों ने जैसा पढ़ा है कि रूल्स हमेशा फॉलो किए जाते हैं, तो रूल्स को यहाँ भी फॉलो करना जरूरी है। तो ये आपका रिंग टोपोलॉजी हो गया। अब आगे इसमें पढ़ लीजिए, देयर इज नो टर्मिनेशन बिकॉज देयर इज नो एंड। इसमें हमेशा जो है कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि रिंग अगर यहाँ से शुरू हुआ है तो भी यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से शुरू हुआ तो भी यहाँ खत्म हो रहा है, मतलब कोई एंड पॉइंट तो इसका नहीं है ना, ये तो गोल गोल है, घूम रहा है, तो ये आपका एंड पॉइंट तो है ही नहीं, ये आपका एंड पॉइंट इसमें नहीं है। तो इसलिए जो है ये रिंग टोपोलॉजी में कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं होता। ईच कंप्यूटर इज इन द सीक्वेंस, रिसीव्स द मैसेज एंड passes the information to the next computer until the address matches with the computer available in the ring topology। अब ये कहता क्या है कि जो भी आपका रिंग टोपोलॉजी में जो आपके इंफॉर्मेशंस हैं वो जब तक मैच नहीं करा लिए जाते हैं आईपी एड्रेस से, तब तक वो डिलीवर नहीं हो सकता है। द रिसीविंग कंप्यूटर रिटर्न्स एन एक्नॉलेजमेंट। जैसे ही, अब एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, मान लिया कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को डेटा भेजने में सक्षम है, तो बी को अगर डेटा रिसीव भी हो जाता है तो ये पता कैसे चलेगा कि बी को डेटा रिसीव हुआ है? तो बी को डेटा रिसीव होने से पहले क्या होता है कि जैसे ही आप रिसीव करते हैं बी, तो बी एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है। एक्नॉलेजमेंट कहने का मतलब एक पावती पत्र, आप लोगों को भी मिला होगा, जब भी आप लोग कोई फॉर्म वगैरह भरते होंगे तो आप लोगों को एक एक्नॉलेजमेंट आता होगा कि यस आपका फॉर्म जो है हमें मिल गया है, वो आप इस तरीके से एक एक्नॉलेजमेंट लेटर आता है। तो वैसा ही एक्नॉलेजमेंट जो है कंप्यूटर बी कंप्यूटर ए को भेजता है, और वो इसलिए भेजता है ताकि ए को कंफर्मेशन हो जाए, यस बी हैज रिसीव्ड द डेटा, बी को डेटा मिल गया है, उसका कंफर्मेशन के लिए ये डेटा ये जो है एक्नॉलेजमेंट ए को भेज देता है। ठीक है, अब आइए इसके एडवांटेजेस क्या हैं।
एडवांटेजेस क्या है? नन ऑफ द कंप्यूटर कैन मोनोपोलाइज, सबसे पहली बात यही, इसमें सारे कंप्यूटर एक जैसे बिहेव करते हैं, किसी भी कंप्यूटर की मोनोपोली नहीं होती है, मतलब कोई भी कंप्यूटर या सिस्टम अपने आप को बेहतर नहीं बता सकता है, ठीक है? तो कोई भी बॉस नहीं है इसमें, जो कि होता है, आप आगे जब पढ़ेंगे स्टार टोपोलॉजी वगैरह उसमें होता है, ठीक है? आगे देखिए, नेटवर्क बिकॉज कंप्यूटेशन इज गिवन इक्वल एक्सेस, और ये क्यों होता है? क्योंकि हर कंप्यूटर को इक्वल एक्सेस मिलता है। दूसरा, द इक्वल शेयरिंग ऑफ द नेटवर्क अलाउज द नेटवर्क टू कंटिन्यू फंक्शन इन अ यूजफुल, कहता है कि जो इक्वल शेयरिंग है नेटवर्क का, वो अलाउ करता है नेटवर्क को कि अपने फंक्शंस को यूज करे, यूज इन अ यूजफुल वे। अगर मान लिया कि इफ, देखिए यहाँ पे, इफ स्लोअर मैनेजेस रादर देन फेल वंस कैपेसिटी इज एक्सीडेड एज मोर यूजर्स आर एडेड, होता क्या है कि जितना बड़ा ये नेटवर्क होता जाएगा उतना ही कंप्यूटर स्लो होता जाएगा। क्यों स्लो होता जाएगा? क्योंकि आपका ये जो डेटा है वो ट्रैवल तो कर रहा है, तो पहले क्या होता है कि डेटा गया यहाँ पे पहले कंप्यूटर के पास, वहां पे आपका आईपी एड्रेस चेक हुआ, नहीं मैच किया तो आगे चला, तो बी कंप्यूटर के पास गया, वहां डेटा, वहां पे आईपी एड्रेस चेक किया, वहां नहीं मैच किया, नहीं डिलीवर हुआ, फिर आगे की ओर बढ़ा, वहां भी मैच नहीं किया, फिर आगे की ओर बढ़ा, तो मतलब हर जगह चेकिंग करने में भी तो समय जा रहा है, और ये समय के कारण जो है, अगर ये बहुत बड़ा नेटवर्क होगा रिंग टोपोलॉजी में, तो इसमें इसका जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगा ऑब्वियसली। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि स्लो तो होगा, लेकिन यस, ये एक बड़ी अच्छी बात है, स्लो तो होगा लेकिन डेटा मिल जरूर जाएगा, डेटा जिसको भेजा जा रहा है उस तक पहुंच जरूर जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द इक्वल शेयरिंग ऑफ द नेटवर्क अलाउज द नेटवर्क टू कंटिन्यू फंक्शन इन अ यूजफुल वे इफ स्लोअर मैनेजेस रादर देन फेल, मतलब वो डेटा फेल नहीं होगा, डेटा कभी ना कभी पहुंच जाएगा। once capacity is exceeded as more numbers are added, more users are added, जितना यूजर एडेड होता चला जाएगा, डेटा स्लो तो होगा लेकिन मिल जाएगा। तो ये भी एक एडवांटेजेस है। ड्रॉबैक क्या है कि एक कंप्यूटर, फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर कैन अफेक्ट द होल नेटवर्क, एक नेटवर्क में कुछ फेल हुआ तो पूरा नेटवर्क चौपट। इफ इट, दूसरा डिसएडवांटेज, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट द रिंग। अब दूसरा चीज ये होता है कि थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये होता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम अराइज हुआ है डेटा नहीं मिलने का, उसमें जो है थोड़ा सा फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है। तो डिफिकल्ट होता है इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग ड्रॉबैक में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रबल शूट, कहाँ पे डेटा कहाँ फंस गया, किस कंप्यूटर, कोई कंप्यूटर स्लो हो सकता है, कोई कंप्यूटर फास्ट हो सकता है, तो जहाँ पे कंप्यूटर स्लो है वहां पे डेटा और टाइम लगाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि बस टोपोलॉजी के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा जो है इसको ट्रबल शूट करना मुश्किल है। कौन सा कंप्यूटर खराब हुआ, अगर मान लिया कंप्यूटर खराब हो गया तो हमें ये पता ही नहीं चलता है कि कौन सा कंप्यूटर खराब हुआ, और अगर खराब हुआ है तो उसको फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अगर कंप्यूटर एडेड हो तो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। तो ये ड्रॉबैक है। Adding or removing the computer disturbs the network activity. Yes, जिस समय मान लिया कि आप कंप्यूटर ऐड कर रहे हैं, उस समय क्या होगा, उस समय कोई दूसरा कंप्यूटर डेटा भेज रहा होगा तो वो नहीं भेज सकेगा, क्योंकि बीच में आपका कनेक्शन ही कट है और नया कंप्यूटर जुड़ रहा है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? स्टार टोपोलॉजी में ऑल द केबल्स रन
फ्रॉम द कंप्यूटर टू सेंट्रल लोकेशन। जितने भी कंप्यूटर हैं वो सब के सब सेंट्रल लोकेशन से जुड़े होते हैं। मतलब ये कि जो सेंट्रल में कंप्यूटर है, सब सारे कंप्यूटर उस सेंट्रल हब से जुड़े होते हैं और वो सेंट्रल हब के जरिए बाकी सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। मतलब ये है कि आपका जब भी डेटा जाएगा, डेटा ए, यहाँ पे देखिए डेटा ए है और यहाँ पे कंप्यूटर ए है, यहाँ पे कंप्यूटर डी है। तो अगर कंप्यूटर ए कंप्यूटर डी को डेटा भेजना चाहता है तो उसको पहले जो है ये बीच में लगा एक कंप्यूटर, इसको जो कि सर्वर भी हो सकता है, हब भी हो सकता है, तो सबसे पहले इस सर्वर को या हब को कंप्यूटर अपना डेटा भेजेगा और फिर ये हब डिसाइड करेगा, वो यहीं पे मैच करा लेगा कि आपका डेटा किस कंप्यूटर को जाना है। यहीं पर आईपी एड्रेस मैच करा लेगा और वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को भेज देगा। कहने का मतलब ये है ये कनेक्शन फास्ट है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये बीच वाला कंप्यूटर इसका मेन हेड हो जाता है, जो कि रिंग टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता था। तो ये है स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पे देखिए where they are all are connected by a device called hub as shown in the below figure। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज में। ये देखिए स्टार्स आर यूज्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड नेटवर्क। कहता है कि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड नेटवर्क जहां पर है वहां पे स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग ज्यादा होता है। कॉन्सेंट्रेटेड नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जहां पर कि जो बहुत सारे कंप्यूटर आपके पास हैं, बहुत ज्यादा कंप्यूटर, तो वहां पर हम लोग स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग करते हैं और जनरली स्टार टोपोलॉजी का ही प्रयोग ज्यादा होता है। इसलिए क्योंकि यहाँ इसमें क्या होता है कि किसी एक कंप्यूटर को भेजना डेटा ज्यादा आसान है बशर्ते कंप्यूटर टू कंप्यूटर को डेटा भेजना। क्यों? कंप्यूटर टू कंप्यूटर डेटा जाएगा, हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को जाएगा, दूसरा कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर को डेटा भेजेगा, तीसरा कंप्यूटर चौथे कंप्यूटर को डेटा भेजेगा और इस तरीके से होगा क्या कि आपका एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के पास जब डेटा भेजेगा तो वहां पर उस कंप्यूटर को एड्रेस मैच कराना पड़ेगा, फिर दूसरा कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर का एड्रेस मैच कराएगा, नहीं मिला तो फिर तीसरा चौथे का कराएगा। तो कहने का मतलब कि आपका जो कंप्यूटर है वो हमेशा कंप्यूटर टू कंप्यूटर नेटवर्क करना डिफिकल्ट है, बशर्ते कि एक ही कंप्यूटर के पास अगर सारे नेटवर्क के इंफॉर्मेशन हो तो वो वहीं से डायरेक्टली डेटा भेज सकता है और डेटा भेजना भी इसमें आसान होता है, इसीलिए स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग ज्यादा होता है। यहाँ पे पढ़िए where the endpoints are directly reachable from a central location. Obviously, when network expansion is expressed and when the greater reliability of a star topology is required, बहुत ज्यादा जो है स्टार टोपोलॉजी का रिलायबिलिटी बढ़ चुका है और हम लोग जो है नेटवर्क का जो एक्सपेंशन है वो हम लोग स्टार टोपोलॉजी में ही ज्यादा बिलीव करते हैं। वी मेक द सेंट्रल हब फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। जो सेंट्रल हब है उसको हम लोग डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। आगे देखिए, ईच कंप्यूटर ऑन अ स्टार नेटवर्क कम्युनिकेशन, each computer on a star network communication with a central hub that resends the message either to the computer on a broadcast network or only on the destination computer in a switched star network। कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो कम्युनिकेशन है वो सेंट्रल हब से तो है लेकिन उसके बाद भी मैसेज जो है पर्टिकुलर कंप्यूटर तक पहुंचने में लेट हुआ, तो यहाँ पे बड़ा आसान होता है कि ये बता देना कि हमारे पास उस कंप्यूटर का, समझ लीजिए ऐसा कि उस कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। सपोज कीजिए कि आपका, अब इसमें देखिए डायग्राम में देखिए, यहाँ पे मैंने डायग्राम एक बनाया हुआ है, इसमें देखिएगा यहाँ पे क्या है कि ये एक स्टार टोपोलॉजी है और ये दूसरा स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पर से कम्युनिकेशन इसमें हो रहा है, ये डेटा, ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को डेटा भेजना चाहता है, मतलब जो कंप्यूटर एक हब में है वो दूसरे हब को डेटा भेजना चाहता है।
तो क्या होगा कि पहले इस हब को डेटा भेजेगा। जब इस हब को डेटा भेजेगा तो ये हब के पास जो है पता चलेगा कि अच्छा हमारे पास तो पर्टिकुलर कंप्यूटर जिसको डेटा भेजना है उसका तो आईपी एड्रेस है ही नहीं, तो हम क्या करें? तो वो कहेगा कि अच्छा कोई दूसरा और हब है क्या कनेक्टेड, उस पर्टिकुलर हब को भेजेगा इंफॉर्मेशन। अब ये हब जो है देखेगा कि क्या इसके पास वो कंप्यूटर का भेजने का जो तरीका जो है वो है, जो यहाँ पे हमारे पास जो कंप्यूटर का आ रहा है रिक्वेस्ट, वो कंप्यूटर का एड्रेस मेरे पास है या नहीं है। अगर है तो फिर ठीक है, फिर तब कोई दिक्कत नहीं है, वो डेटा यहाँ से डिलीवर कर देगा। मतलब यहाँ पर हब ने क्या किया, अपने एक हब से दूसरे हब को डेटा ट्रांसफर किया। दिस इज वेरी इजी इन स्टार टोपोलॉजी। जबकि बाकी में क्या होता था, पहला कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को, दूसरा कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर को, इस तरीके से डेटा ट्रांसफर करते करते बड़े मुश्किल हो जाती थी। ठीक है। An active hub generates the electrical signal and sends it to all computer connected to it. अब ये जो है हब, वो क्या होता है, एक एक्टिव हब जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी जनरेट करता है और अपने कंप्यूटर को जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ भेजता है, ताकि जो है आपका डेटा में कहीं कोई दिक्कत ना आए और डेटा आसानी से जो है आप तक पहुंच जाए। इसमें क्या होता है कि जो डेटा है वो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल से थोड़ा सा एम्पलीफाई भी हो जाता है और डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में आसानी होती है। इसलिए जो है आराम से डेटा जो है हब टू हब भी ट्रांसफर हो सकता है। This type of hub is called multi-point repeaters. ऐसे हब जो हब टू हब को ट्रांसफर होता है, इसको क्या बोलते हैं, मल्टी पॉइंट रिपीटर्स बोलते हैं। एक्टिव हब रिक्वायर्स एक्सटर्नल पावर सप्लाई। एक्टिव हब जो है वो एक अलग से, हम लोग कभी आप लोगों ने हब देखा होगा तो उस हब में अलग से वायर, इलेक्ट्रिसिटी वायर लगती है। वो इलेक्ट्रिसिटी वायर हम लोगों को अलग से देना पड़ता है। वो इसलिए देना पड़ता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी वायर है वो कई बार क्या होता है, आपको बढ़िया से ये देने में सक्षम होता है, मतलब कि आपका डेटा को एम्पलीफाई कर देता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो ये सब आपके स्टार टोपोलॉजी में होता है। और यहाँ पे देखिए, अ पैसिव हब इज वायरिंग पैनल एक्ट्स एज अ कनेक्शन पॉइंट, इट डजंट एम्पलीफाई। अच्छा, एक पैसिव हब भी होता है, दो तरह के होते हैं। एक एक्टिव हब जिसमें कि लाइन्स होते हैं, मतलब उसमें लाइन डाला जाता है, करंट डाला जाता है। एक होता है पैसिव हब जो कि वायरिंग पैनल का बना होता है और इट एक्ट्स एज अ कनेक्शन पॉइंट। ये कनेक्शन पॉइंट इसमें होते हैं और ये जो है एम्पलीफाई नहीं करता है डेटा को, बल्कि ये डेटा को ही रीजनरेट कर देता है। जो डेटा उसके पास आया है उस डेटा को रीजनरेट कर देता है, मतलब सिग्नल को ही रीजनरेट कर देता है। तो ये जो पैसिव हब जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई इसको नहीं चाहिए होता है और ये जो है बेसिकली स्टार टोपो नेटवर्क में ये जनरली यूज होता है। ठीक है। स्टार नेटवर्क कैन बी एक्सपेंडेड बाय प्लेसिंग अनदर स्टार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो सेवरल टाइप्स ऑफ केबल्स कैन बी यूज्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टार नेटवर्क। बहुत सारे अलग अलग के टाइप के वायर इसमें यूटिलाइज होते हैं। एंड इट कैन बी एक्सपेंडेड बाय प्लेसिंग अनदर स्टार और हब एज शोन इन द फिगर। अब ये जो है एक स्टार दूसरे स्टार से जोड़ने के लिए इस तरीके से जुड़ सकते हैं, जो कि आपका ये डायग्राम में बताया गया है। देखिए यहाँ पे मैंने एडवांटेजेस भी लिखा है और ये एडवांटेजेस क्या है, सो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। ये एडवांटेजेस है, पहला एडवांटेज, the whole connection, the whole network or computers are connected through the central hub। इसमें क्या होता है
कि जितना भी कंप्यूटर है वो सेंट्रल हब से कनेक्टेड होता है। तो ये एक एडवांटेज है, क्योंकि सेंट्रल हब जल्दी से आपका डेटा पहुंचा सकता है। दूसरा है क्या, एन एक्टिव हब जनरेट्स द इलेक्ट्रिक सिग्नल एंड इट सेंड्स इट टू ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इट। एक्टिव हब जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को रखता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को के साथ भेजता है अपना डेटा को, ताकि आपका डेटा जो है ज्यादा अच्छे से पहुंच सके। आगे क्या है, द हब यूज्ड सपोर्ट्स पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कनेक्शन। जो हब यूज होता है वो क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कनेक्शन दोनों को यूज करता है। दिस टाइप ऑफ हब इज कॉल्ड मल्टी पॉइंट रिपीटर। इसको मल्टी पॉइंट रिपीटर भी कहते हैं। आपका जो है ड्रॉबैक है, अब ड्रॉबैक क्या है कि अगर सेंट्रल हब फेल हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। अगर बहुत सारे स्टार नेटवर्क डिवाइस के साथ आ जाए तो फिर ये जो है रीब्रॉडकास्ट करने में, उसी पर्टिकुलर सिग्नल को रीब्रॉडकास्ट करने में दिक्कतें आती है। स्विच के नेटवर्क, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को स्विच करने में दिक्कतें आती है। तीसरा आपका ड्रॉबैक क्या है, केबल कॉस्टिंग इसमें बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे केबल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब आपके स्टार टोपोलॉजी और ये रिंग टोपोलॉजी हमने आज खत्म कर दिया। अब आपका नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो है मेश टोपोलॉजी। और मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, समय कम है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, इन मेश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक। कहता है कि जो मेश टोपोलॉजी होता है उसमें सबका एक डेडिकेटेड पॉइंट होता है। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड तो है, लेकिन वही कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर से, मतलब सारे कंप्यूटर सभी कंप्यूटर से जुड़े हुए। ये कंप्यूटर अगर ए है तो वो बी, सी, डी और ई चारों से जुड़ा हुआ है। देखिए उनके साथ सबका वायर का है अलग अलग। अब ये कंप्यूटर है, ये भी सबसे जुड़ा हुआ है। तो ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से अलग अलग इंडिपेंडेंट वायर से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब कि इंडिपेंडेंट वायर से जुड़ने से होता यह है कि आपका जो वायर है वो ज्यादा तो लगेगा, लेकिन आपका जो कनेक्शन है वो स्पीडी होगा, वो फास्ट होगा। तो ये मेश टोपोलॉजी होता है। मेश टोपोलॉजी में ये होता है कि जितने कंप्यूटर हैं उसके कनेक्शन जो है वो n-1 होते हैं। मतलब n अगर कंप्यूटर है तो उसका जो कनेक्शन है वो n-1 होगा। मतलब अगर यहाँ पे 5 कंप्यूटर है तो उसके जो हर कंप्यूटर के जो कनेक्शन होंगे वो 4 होंगे। क्यों? 5 - 5 - 1 = 4। तो ये आपका मेश टोपोलॉजी में होता है। यहाँ पे पढ़िए, इन मेश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस हैज डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर डिवाइस, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। द टर्म डेडिकेटेड मीन्स, यहाँ पे डेडिकेटेड वायर का मतलब होता है, द टर्म डेडिकेटेड मीन्स दैट द लिंक कैरीज ट्रैफिक ओनली बिटवीन द टू डिवाइसेस। कहने का मतलब इसके बीच में जो भी डिवाइसेस के बीच में जो भी ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक जो भी आपका जो कंजेशन होगा वो इसी दोनों के बीच में जो भी ट्रांसफरेंस हो रहा होगा उसी की वजह से हो रहा होगा। बाकी तीसरा चौथा कहीं से कोई इंक्लूड इसमें नहीं कर सकता है। आगे पढ़िए, अ फुली कनेक्टेड मेश नेटवर्क therefore has n into n-1/2 physical channels। अब कहता है कि जो फुली कनेक्टेड नेटवर्क मेश नेटवर्क होते हैं उसमें n into n-1/2 फिजिकल चैनल्स होंगे। n into n-1/2 physical channels link as the link in all the devices। तो कहता है कि जितने भी लिंक होंगे वो सब n into n-1/2 फिजिकल लिंक चैनल से ज्वाइन होंगे। जबकि टू accommodate these links every device on the network must have n-1 input। जो मैंने बताया हर कंप्यूटर के पास कितना होगा, n-1 होगा। और यहाँ पे ये आउटपुट किसी पर्टिकुलर को जाएगा जिसमें कि n-1 कनेक्शंस होंगे।
तो दिस इज ऑल अबाउट आपका जो कनेक्शंस है, और इसके एडवांटेजेस आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैश टोपोलॉजी में कहीं कोई दिक्कत होगी तो मुझसे पूछिएगा। कनेक्शन अब कट होने वाला है, आपका क्लास खत्म होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव रीच्ड 40 मिनट्स। तो वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हम लोग जो है अब इस क्लास को जो है खत्म यहीं पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मिलेंगे।